बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर के बीच भाजपा ने जीत दर्ज की है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिनको भाजपा उपचुनाव बागेश्वर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। आप उनसे बात करते हैं और डिटेल्स जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जीत दर्ज की है। और क्या डिटेल्स हैं अभी आपके पास, कितने मार्जिन से जीत दर्ज हुई? देखिए, पूरी एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास अभी नहीं आई है, कंप्यूटेट हो रही है, लेकिन लगभग लगभग जो हमारे पास फिगर है वो 2500 के आसपास की जीत है। तो इसमें अभी हम हरीश रावत जी से बात कर रहे थे, तो उनका आरोप है कि भाजपा ने जो सरकारी मशीनरी है उसका पूरा दुरुपयोग किया है और सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ करके इलेक्शन जीते। ये तो आप उनसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे। देखिए, ये तो हमने कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि जब वो चुनाव जीतें तो वो उनकी काबिलियत है, और हारे तो मशीनरी और ईवीएम की गलती है। हम कर्नाटक में चुनाव हारे, हमारी पार्टी चुनाव हारी, हमने क्या कभी ईवीएम को ब्लेम किया? हरीश रावत जी और कांग्रेस के कुछ जो नेतागण हैं उनको अपनी कमियां नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी आज यही है कि अपने संगठन की कमी, अपनी अपनी नेतृत्व की कमी उनको नहीं दिख रही है। तो वो आउटसोर्स जो हमारी बाहर की चीज़ें हैं उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कभी ईवीएम को करते हैं, कभी मशीनरी को करते हैं, कभी धनबल को करते हैं, कभी किसी चीज़ को करते हैं। मेरा कांग्रेस के समस्त जितने भी सम्मानित हमारे नेतागण हैं, भाई हैं, सबसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले अपनी कमियों को ठीक करिए। जनता अगर बार बार आपको नकार रही है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल खुद की कमी है, ना कि पार्टी की, ना कि हमारी। कुछ कमियां तो आपके यहाँ भी निकल के आई हैं। पहले वोट मार्जिन काफ़ी था, 12,000 के अंतर से चुनाव जीते थे चंदन रामदास जी, अब तो 2,500 3,000 पे सिमट के रह गए। नहीं, देखिए, आप इसको, आपका थोड़ा सा आकलन इसलिए गलत है कि कभी भी जब बागेश्वर में 1-to-1 फाइट हुई तो बीजेपी कभी नहीं जीती थी। 1-to-1 फाइट में 2002 में हुई थी, उसमें बीजेपी हारी थी कांग्रेस से। इस बार इंडिया ब्लॉक को बहुत बड़ा झटका लगा है सबसे पहले, क्योंकि हमारे खिलाफ आम आदमी पार्टी, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ी हैं। कि तीनों का एक संयुक्त कैंडिडेट था बसंत कुमार, और हमने उनको इस परिस्थिति में भी चुनाव हराया है। हमने ये मिथक तोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी 1-to-1 फाइट में भी बागेश्वर चुनाव जीतने की हिम्मत रखती है। तो ये झटका सिर्फ इंडिया ब्लॉक के लिए है, ये कांग्रेस के लिए है। हमारे लिए तो ये खुशी का पल है कि सारी सारी ताकत लगने के बाद इंडिया ब्लॉक के सारे 1-to-1 के एक मिथक जो था कि कभी भी कांग्रेस नहीं हारी है, वो सब तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी जीती। और ये 24 का एक रिहर्सल है। 2024 में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी होंगे सांसद के, वो स्पष्ट बहुमत के साथ हम 5 सीटें जीतेंगे। और आज ये बागेश्वर की जनता ने दिखा दिया है कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही। और इसके अलावा अब आगे की रणनीति कैसे होगी? अब चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट घोषित हो चुके हैं और पार्वती दास विजयी कैंडिडेट हैं। तो आगे किस तरह से बागेश्वर का जो एक तो बाई पोल्स में देखा गया है कि जीत दर्ज होती है, उसके बाद कैंडिडेट जो मेन इलेक्शन में कमज़ोर हो जाता है, तो आगे इसको किस तरह से लेके चलते हैं? नहीं, देखिए, ये तो 3 साढ़े 3 साल बाद क्या होगा। आज तो कितने प्राथमिकताएं हमारी जो हैं वो चंदन रामदास जी के अधूरे सपने जो थे बागेश्वर को लेके वो पूरा करना है। जो वादा हमारे संगठन के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, मेरे द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बागेश्वर की जनता को इस चुनाव में किया गया है, उसको धरातल पे उतारना है। 3.5 साल बाद क्या होगा वो आज बहुत जल्दी है सोचने की, लेकिन बागेश्वर का विकास हमारी प्राथमिकता है। बागेश्वर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ के रखें, मुख्य धारा के साथ वो आगे बढ़े बागेश्वर, वो हमारी प्राथमिकता है। और प्रभारी मंत्री के रूप में भी मेरा दायित्व बनता है कि जो वादे हम सब ने बागेश्वर की जनता के साथ किए हैं, गांव-गांव में जाके किए हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि बागेश्वर की जनता को जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है वो वैसे के वैसे दृढ़ रहे। इस बार चुनाव में एक चीज़ सामने निकल के आई कि बागेश्वर में जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने मीडिया गैगिंग करने की कोशिश करी है, मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। तो मीडिया कहीं ना कहीं जो है वो लोकतांत्रिक ढांचे में जो मीडिया का रोल होता है उसको निभाने में मतलब निभा नहीं पाई। तो इसको लेकर क्या कोई जांच की जाएगी या आगे से ऐसा नहीं होगा? इसको देख क्या कहते हैं इस नहीं, पर? देखिए, ये आरोप भी कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। मैं बागेश्वर में 18 दिन रहा हूँ। 18 दिन में जितनी भी प्रेस कवरेज मैंने देखी, चाहे वो हिंदुस्तान पेपर की हो, चाहे वो अमर उजाला की हो, दैनिक जागरण की हो, सारा की हो, वहाँ के लोकल पोर्टल्स की हो, लोकल पेपर्स की हो, हर एक में वसंत कुमार जी को और कांग्रेस को उतनी ही स्पेस दी गई जितनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिली। तो कौन सा गैग हुआ? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत उनके संगठन की शक्ति की वजह से हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कामों पे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास है उसकी वजह से हुई है। और कांग्रेस का लॉस जो हुआ है वो उनकी फेस वैल्यू की वजह से हुआ है, और उनके कार्यकर्ता ना होने की वजह से, संगठन ना होने की वजह से हुआ है। और इंडिया इंडिया गठबंधन को क्या मैसेज दें?
मैसेज दे दी, बागेश्वर की जनता ने मैसेज दी है कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर लोगों का विश्वास, और माननीय पुष्कर उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व और छवि के ऊपर उत्तराखंड के लोगों का विश्वास आज भी कायम है। और कल भी जब 24 का चुनाव आएगा तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको आज लिखित रूप में दे रहा हूँ कि हम 24 का चुनाव भी स्पष्ट बहुमत के साथ 5 MP सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बागेश्वर के जो बाईपोल्स हुए हैं, सीधा मैसेज है इंडिया गठबंधन को कि 2024 में भी भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाएगी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।